सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था किरण और अदिति लव स्टोरी के व्यूवर्स पार्ट में कि किरण बेचारी को समझ नहीं आता वो क्या करे। वो इतना ज़्यादा ब्लश कर रही थी और उसे पता था अगर वो रूम में गई तो अदिति उसे बहुत ज़्यादा टीज करेगी। इसलिए किरण बेचारी रूम में नहीं जाती। बहुत ठंड पड़ रही थी, काफ़ी रात हो गई थी, उसे नींद भी आ रही थी, पर फिर भी वो बाहर ही भटकती रहती है पूरे चौल में, पर अपने घर नहीं जा रही थी। अदिति बहुत वेट करती है पर अब देखते हैं कि बहुत टाइम हो गया अभी तक किरण नहीं आई। तो अदिति को उसकी चिंता भी होने लगती है, इसीलिए वो भी घर से बाहर निकल आती है और बाहर आके देखती है कि किरण एकदम सुकड़ के बैठ गया, यानी उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अदिति अपना जैकेट लेती है और किरण के पास जाके बैठ जाती है, उसे जैकेट उड़ाती है। तो किरण एकदम अदिति को देखते कहती आप यहाँ पे क्या कर रही हो। अदिति बताइए ये क्वेश्चन मैं आपसे करूँ तो आप यहाँ पे क्या कर रही हो इतनी ठंड में, इतनी रात में, नींद नहीं आ रही है क्या। किरण घबराते कहती नहीं नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नहीं आना ऊपर। अदिति बती आई एम सॉरी, मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया ना। किरण अदिति को देखती है, अदिति उसका हाथ थामते हुए कहती डोंट वरी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, पक्का वाला प्रॉमिस। ऊपर चलो ठंड लग जाएगी, सोना भी तो है। और फिर अदिति बहुत ही प्यार से उसका ख्याल रखते हुए उसका हाथ थाम के उसे ऊपर घर पे लेके जाती है और रूम में जाके उसे बिठाती है और कहती बैठो मैं गरम गरम चाय बना के लाती हूँ। अदिति किरण के लिए गरम गरम चाय लेके आती कहती लो पियो, ठंड लग गई होगी ना। किरण जो है वो चाय पी रही थी और वो देखती है कि दीदी उसे कितने प्यार से देख रही है। तभी किरण खांसने लगती है, दीदी उसे पानी देती है और उसके सर पे हल्का सा टैप टैप करते हुए कहती क्या है धीरे धीरे लो ना। किरण बती वो अ, तो ऐसे ही घबराने लगती है। तो अदिति बती सॉरी मैं कुछ ज़्यादा करीब आ गया ना, पर मेरा वो टेंशन नहीं था, सो सॉरी। और अदिति ऐसे बोल के सोफे पे होके बैठ जाती है। किरण चाय पीती है और बर्तन जो है वो रसोई में रखने जा रही थी कि अदिति कहती लाओ मुझे दो, और अदिति बर्तन रख के आती है। किरण को कहती चलो अब सो जाओ बहुत टाइम हो गया ना। तो किरण लेट जाती है। अदिति उसे देखते कहती ठंड लग रही है तो ब्लैंकेट क्यों नहीं ले रही हो। किरणमती हाँ वो ब्लैंकेट, तो इधर उधर हाथ मारने लगती है। दीदी बोलती ठहरो मैं ला के देती हूँ। दीदी जो है वो कबर्ड से ब्लैंकेट लाती है और किरण के ऊपर उड़ा देती है और कहती है मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, ना ही घबराने की, मैं पक्का अब टीज़ नहीं करूँगी, आराम से सो जाओ। और दीदी ऐसे बोल के किरण के सर पे यूँ हाथ फेरती है और उसे यूँ गुड नाइट किस करने के लिए ज़रा झुकती है और फिर एकदम से पीछे होती है सॉरी मैं कुछ नहीं कर रही ओके। और ऐसे ही लाइट्स ऑफ कर देती है। किरण जो है वो ऐसे लेटी हुई थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसे तो आदत हो गई थी अदिति के साथ सोने की। अदिति काफ़ी देर तक सोफे पे बैठी रहती है तो किरण बोलती क्या क्या हुआ सोना नहीं है। अदिति बोलती हाँ मैं आ रही हूँ। तो अदिति बेड पे आती है और आते साथ बीच में पिल्लो रखती है, कहती अब मैंने पिल्लो रख दिया ना आराम से सो जाओ। और अदिति आंखें बंद करके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लेती है, पर किरण को नींद ही नहीं आ रही थी। वो अदिति के सोने का वेट करती है, उसे जैसे लगता है कि अब अदिति सो गई। तो किरण बिलो साइड पे करती है और अदिति के पास आके उसके शोल्डर पे आके लेट जाती है। वो जैसे अदिति की शोल्डर पे लेटती है अदिति तुरंत जग जाती है। वो सोने का दिखावा करती है और किरण आराम से उसके शोल्डर पे सर रख के आंखें बंद करके सो जाती है। अदिति मुस्कुराती है और कहती गुड नाइट और सो जाती है। अगले दिन जब अदिति की आँख खुलती है तो किरण को बहुत प्यार से देखने लगती है। किरण अभी भी उसकी बाहों में थी और अदिति बोलती है कि मेरा बस चले तो आपको हमेशा ऐसे ही अपनी बाहों में रखूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी हर सुबह ऐसे ही हो, आंखें खुलूँ तो आप मेरे सामने मेरी बाहों में हों। और ऐसे मुस्कुराते हुए धीरे से किरण से दूर होकर लेट जाते हैं क्योंकि उसे पता था अगर किरण उठ गई और ऐसे ही खुद को दीदी की बाहों में देखा तो कंफर्टेबल फील करेगी। और ऐसे ही होता है। किरण जब उठती है तो वो देखती है कि थैंक गॉड वो दीदी से थोड़ा दूर सोई हुई है। और वो उठती है और नीचे जाने लगती है। किरण जैसे नीचे जाती है दीदी उठ के बैठ जाती है और बोलते हैं कि तो मैं जानती हूँ कि आपके दिल में भी मेरे लिए कुछ है, पर शायद अभी आप श्योर नहीं हो। और दीदी ऐसे बोल के मुस्कुराती है और वो सोचते हैं कि वो किरण को बिल्कुल भी टीज़ नहीं करेगी और किरण को जितना वक्त चाहिए दीदी उसे वक्त देगी। और वहाँ किरण वो फ्रेश होके जैसे ऊपर की तरफ आ रही थी तो आंटी उसे फिर से टीज़ करने लगती हैं। किरण बोलती है क्या आंटी आप भी ना, आप मुझसे ऐसे बात नहीं करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आंटी उसे और ज़्यादा सताती हैं और किरण भागते हुए रूम में आ जाती है और अंदर से रूम को लॉक कर दिया। दीदी बोलती क्या हुआ, कोई पीछा कर रहा था ना, क्या हुआ, कोई था बाहर, रुको मैं देख के आती हूँ। दीदी बाहर जाने लगती है, किरण उसका हाथ थामते कहती है नहीं नहीं कोई नहीं था बाहर। दीदी कहती है फिर क्या हुआ आपको। किरण बोलती बोला ना कुछ नहीं हुआ। और किरण ऐसे बैठ जाती है। दीदी बोलती लोग पानी पियो। किरण पानी पीती है। अदिति बोली सब ठीक है ना। किरण बोली हाँ सब ठीक है। अदिति बोली ठीक है मैं फ़्रेश होके आती हूँ, ब्रेकफास्ट बाहर करेंगे। अदिति ऐसे ही बोल के वहाँ से चली जाती है।
वो फ्रेश होती है और ऊपर आने लगती है। जब वो ऊपर आती है तो पीछे से उसका दोस्त आ जाता है जो हाथ में ब्रेकफास्ट भी लाया था। दीदी बोलती वाह क्या बात है, वैसे मैंने सोचा भी था आज बाहर से ब्रेकफास्ट करेंगे। तो उसका दोस्त कहता है कि वो कल के लिए आई एम सॉरी, मैंने गलत। अदिति बोलती इट्स ओके, मुझे पता है तुम कभी मुझ पे शक नहीं करोगे, लेकिन तुमने किरण पे शक किया, इस बात ने मुझे बहुत हर्ट किया। वो मेरी दोस्त है, जिस तरह मुझ पे ट्रस्ट करते हो वैसे तुम्हें उस पर भी करना होगा। तो अदिति का फ्रेंड बोलता है ठीक है, मैं उससे सॉरी कर लूँगा, और फिर लोग ऊपर आ जाते हैं। अदिति बोलती है देखो कौन आया। किरण देखते हैं तो अदिति का फ्रेंड है। अदिति उसे हेलो बोलती है और वह सामान जो है किरण के हाथ में पकड़ा देता है कि लो निकाल के लो, बहुत भूख लगी है। तभी अदिति बोलती अरे वो क्यों निकाल के लाएगी, मुझे दो, मैं निकाल के लाती हूँ। तो अदिति का फ्रेंड बताया तुम खाना लाओगी। अदिति बोलती तो क्या हो गया, मैं नहीं ला सकती। और अदिति खाना ला निकालने के लिए रसोई में चली जाती है। और यहाँ अदिति का फ्रेंड जो है वो किरण से सॉरी करने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो फ्रेंड्स। किरण बोलती या श्योर, और फिर इन दोनों के बीच में भी फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी अदिति आ जाती है और फिर लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अदिति का फ्रेंड बोलता है कि ज़रा साइड पे आओ ना, मुझे तुमसे बात करनी है। अदिति बोलती कोई बात नहीं, जो बात करनी है तुम इसी के सामने कर सकते हो, मुझे इस पर पूरा ट्रस्ट है। तो किरण बहुत प्यार से अदिति को देखने लगती है, पर अंदर ही अंदर किरण को बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील हो रहा था। अदिति उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती है, इनफैक्ट ब्लाइंड ट्रस्ट। और किरण वो तो उसे धोखा दे रही है, ये चीज़ किरण को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। किरण को उसकी माँ ने कभी धोखा देना तो नहीं सिखाया था, लेकिन उसके काम ने यानी उसकी जॉब ने सिखा दिया था। किरण को बहुत गिल्टी फील हो रहा था और वह चुपचाप खुद ही वहाँ से उठ के चली जाती है। और अदिति का फ्रेंड जो है वो अदिति को बोलता है कि बॉस ने बोला था चोरी वाले पैसे उन्हें ला के दूँ, मैंने सारे पैसे दे दिए उन्हें, और 30 करोड़ में से जो उनका हिस्सा था उन्होंने ले लिया, जो पुलिस के पास जाना था वो भी उन्हें दे दिया, और बाकी हमारा हिस्सा वो मैं तुम्हें शाम में ला के दे दूंगा। अदिति बोलती कोई बात नहीं, तुम उसे अपने पास रख लो। वो बोलता है अरे ऐसे कैसे रख लूँ, तुम्हें भी तो 100 काम होंगे, तुम्हें भी तो काम आएंगे ना, मैं तुम्हें शाम में ला के दे दूंगा। अदिति बोलती है ठीक है, और फिर वो कहता है कि कल के लिए फिर से सॉरी। अदिति बोलती है अरे इट्स ओके कोई बात नहीं। और फिर अदिति का फ्रेंड बोलता है ठीक है मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ, और वो कह के वहाँ से चला जाता है। तभी अदिति किरण के पास जाती है। किरण जो है वो कुछ काम कर रही थी। अदिति उसके करीब जाते हुए कहती भाऊ। किरण कहती क्या है यार। अदिति बोलती अच्छा सुनो, मैंने बोला था ना हम घर में खाना नहीं बनाएंगे, तो क्यों बना रही हो। किरण बोलती कब तक खाना नहीं बनाएंगे, हर टाइम तो बाहर का नहीं खा सकते ना, अनहेल्दी होता है। अदिति बोलती ओह मुझे बड़ा पता है आपको कि बाहर का अनहेल्दी होता है, हाँ जैसे आप हमेशा घर का ही खाती आई हो। किरण चुप हो जाती है। अदिति बोलती है वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है। किरण घबराते हुए पूछती है क्या क्या क्या। अदिति बोलती है आप मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताते, पर मैंने तो सब कुछ बता दिया है। किरण बोलती एक बात पूछूं। अदिति बोलती हाँ पूछो। किरण बोलती मोबाइल में क्या देखती रहती हो। अदिति गहरी सांस लेती है। किरण बोलती अभी भी सही वक्त नहीं आया, कोई बात नहीं। अदिति बोलती शायद सही वक्त आ गया है, चलो। अदिति किरण का हाथ पकड़ती है, उसे बेड पे बिठाती है और गहरी सांस लेते हुए कहती है कि मेरा ये सिगरेट किसी को भी नहीं पता, मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं, अब सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर करने जा रही हूँ। किरण कहती रहने दो, मुझे मुझे कुछ नहीं जानना, मैंने तो बस ऐसे मजाक में पूछा। अदिति बोलती नहीं मुझे बताना है। और अदिति ऐसे बोल के अपना मोबाइल निकालती है और वहाँ वो एक ऐप में जाती है। वो ना कैलकुलेटर टाइप एक ऐप थी। किरण बोलती कैलकुलेटर में क्या ढूंढने के लिए आई हो। अदिति कहती है अरे ये तो सिर्फ एक दिखावा है। और तभी वो कुछ कोड डायल करती है और एक फ़ाइल खुल जाती है, और इस फाइल में जो है वो बहुत सी पिक्स थी। और अदिति जो है वो पिक्स किरण को दिखाती है और कहती है ये देखो मैं ये देखती रहती हूँ, मेरी फैमिली, मेरा छोटा सा परिवार जो मेरे साथ नहीं है, बस ये चंद यादें रह गई हैं मेरे पास जिन्हें मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ, और इतना छुपा के रखा है कि कभी किसी को पता ना चल पाए, क्योंकि ये मेरी वो याद है जो मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। इन यादों ने मुझे आज तक ज़िंदा रखा है, ज़िंदा हूँ तो सिर्फ इन यादों की वजह से, वरना कब की मर गई होती। किरण अदिति को देखती है। अदिति बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, उसकी आंखें भर आई थी। और किरण कहती ये बच्चा कौन है। अदिति बोलती मैंने वो ढाबे वाले बच्चे को देख के बोला था ना, ये मुझे किसी की याद दिलाता है, इसकी याद दिलाता है मेरे नन्हे से भाई की। मैं इसे बहुत प्यार करती थी, मैंने इसे बड़ी बहन की तरह नहीं बल्कि अपने खुद के बेटे की तरह पाला था। किरणवती पाला था। अदितिवती हाँ, चंद सालों पहले कैंसर की वजह से इसकी डेथ हो गई। मैं इसे बचा नहीं पाई, सिर्फ और सिर्फ पैसों की तंगी की वजह से। जब इसकी डेथ हुई तो
मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। और तब मैं पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को लिए तैयार थी, और तभी मैं इस फील्ड में आई, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन एक जुनून था पैसा कमाने का। लेकिन देखो ना, मेरे पास पैसा है कि मैं उसकी क्या वजह से 1000 बच्चों की जान बचा सकती हूँ, लेकिन वही नहीं है जिसकी मैं जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। किरणमती, पर क्यों क्यों पैसा नहीं था? क्या हुआ था? दीदी बोलती है कि छोड़ो, रहने दो। किरणमती, ये मुझे सब जानना है प्लीज़। किरण ने अदिति का हाथ थाम रखा था, क्योंकि अदिति जब अपने भाई के बारे में बात कर रही थी, वो इमोशनली इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी और फिजिकली भी, कि उसके हाथ जो है वो श्रिंक कर रहे थे, यानी बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे इंसान कांपना स्टार्ट हो जाता है वैसे। इनफैक्ट उसकी पूरी की पूरी बॉडी ऐसे हो गई थी। किरण कस के उसका हाथ थामती हो गई थी। मुझे सब कुछ जानना है प्लीज़। अदिति बोलती है कि जब जब वो पैदा हुआ तो माँ बहुत बीमार पड़ चुकी थी, बहुत बहुत ज़्यादा। पापा तो बहुत पहले गुजर चुके थे। मेरे सर पे अब माँ के साथ साथ मेरे एक नन्हे से भाई की भी जिम्मेदारी थी। मैंने उसे पालने के लिए सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी, जितना मुझसे हो सका मैंने काम किया, सब कुछ किया। लेकिन अपने अपने डैड की हुई गलती की सज़ा मुझे मिली। मैं मुझे मुझे मेरी जॉब से उस टाइम निकाल दिया गया जब जब मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैं तब कुछ भी करने को तैयार थी। इनफैक्ट अपने बॉस के पाँव तक गिर गई थी कि मुझे जॉब से मत निकालो, मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है। पर कहते हैं ना कि वो बड़ों की सज़ा हमेशा बच्चों की मिलती है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन मुझे पता चला मेरे भाई को कैंसर है, और दूसरे दिन ही मेरी जॉब मुझसे छिन गई। धीरे धीरे मेरी सारी सेविंग्स ख़त्म होने लगी। मैं उसकी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाई और उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाई। अगर मैं ट्रीटमेंट करवा लेती तो शायद वो आज जिंदा होता, पर मैं उसे नहीं बचा पाई। किरणमती, और आपकी माँ, जिस पे दीदी बती माँ, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी चल बसी। मेरे पास अपना कहने को कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं। किरणमती, आपने ऐसा क्यों बोला कि बड़ों की सज़ा? क्या क्या था आपके डैड ने? अदिति बोती वही जो आज मैं कर रही हूँ। तब मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, उनकी वजह से मेरी जॉब छिन गई, मैं अपने परिवार को नहीं बचा पाई। पर बाद में समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मोम की मोम की ज़रूरतें पूरी करने के लिए मेरी माँ हमेशा बीमार रहती थी, और उनकी दवाइयों का खर्चा डैड कभी अफोर्ड नहीं कर पाए। और फिर शायद जिस तरह मुझे मेरे बॉस ने अप्रोच किया, उसी तरह मेरे डैड को भी किसी ने अप्रोच किया और उन्हें अपने साथ गलत कामों में लगा दिया। वो वो ड्रग्स बेचने लगे और एक दिन पुलिस की गोली से मारे गए। और वो और वो और ऐसे ही बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। किरणमती, मैं समझ गई। और आपको आपकी जॉब से इसलिए निकाला गया क्योंकि आपका बैकग्राउंड, पर ये बैकग्राउंड उन्हें पहले क्यों नहीं दिखा? अदिति बोलती क्योंकि मैं अपना बैकग्राउंड कभी शो नहीं करवाती थी, फेक आइडेंटिटी से काम कर रही थी। पर एक दिन मेरी आइडेंटिटी रिवील होगी और फिर मुझे धक्के दे के मेरे ही ऑफिस से निकाला गया। मैं जितना अच्छा काम कर रही थी उससे इन्हें कोई मायने नहीं रखता था। अगर कोई चीज़ मायने रखती थी तो वो था मेरा बैकग्राउंड। मेरे बैकग्राउंड पे जो एक दाग था ना, उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। और जब सब कुछ मुझसे छीन गया तो मैंने सोचा कि अब पैसा कमाऊंगी, जितना कमा सकती हूँ उतना कमाऊंगी, और उस कंपनी को खरीदूंगी जहाँ से कभी मुझे धक्के दे के निकाला गया। और आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जैसे 10 कंपनियाँ खरीद सकती हूँ, पर मन ही नहीं करता कुछ करने का। सच बोलूँ तो जीने का भी मन नहीं करता, इसलिए तो इस फील्ड में आई। पर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, जब से तुम्हें देखा है किरण, जीने का मन करता है। एक उम्मीद सी जाग गई है, एक उम्मीद सी जाग गई है खुद को सुधारने की, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने की। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे शायद प्यार नहीं करती हो, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा किरण। मेरे परिवार के बाद तो इकलौती वो इंसान हो जिस पे मैं इतना भरोसा और प्यार करने लगी हूँ। तुम मुझसे दूर जाना चाहो, खुशी खुशी चली जाना, पर मुझे कभी धोखा मत देना।
ये बात सुन के किरण एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? दीदी बोलती, नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। अदिति खड़ी हो जाती है और किरण का हाथ पकड़ती है। किरण अदिति के हाथ की तरफ देखती है जो अभी भी ऐसे कांप रहा था। किरण एकदम से उसका हाथ थाम दिया, कहती, हे किरण, कहती अदिति मेरी तरफ देखो, हे लुक एट मी, आई एम हियर, ओके, मैं हूँ ना, और मैं हमेशा रहूँगी, मैं आपको धोखा नहीं नहीं दूंगी, ओके। मेरी आंखों में देखो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है। और किरण ऐसे बोल के अदिति को हक कर लेती है। थोड़ी देर में अदिति जो है वो नॉर्मल हो जाती है और ये लोग जो है वो आपस में बातें करने लगते हैं। किरण अदिति को देखती है। अदिति जितना किरण पे भरोसा करने लगी थी, किरण को उतना ही खुद पे गुस्सा आने लगता है कि वो अदिति को कितना बुरी तरह चीट कर रही है। और वहाँ किरण के बॉस जो है वो लोग सोचते हैं कि अब किरण जैसे अपने मिशन से वापस लौटेगी, और अगर ये मिशन कंप्लीट हो गया और किरण ने अच्छा काम किया तो वो सच में उसकी सिफारिश करेंगे और उसे एक मौका देंगे कि वो ऑफिसर बन सके, वो अपना सपना पूरा कर सके। वहाँ सारे अदिति के काम से बहुत खुश थे क्योंकि अदिति ने बहुत कुछ उन्हें बता दिया था। और बस अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना बाकी थी, जैसे कि पैसे कहाँ रखे हैं और उन पैकेट्स में क्या क्या था, बस यही कुछ। बाकी उन्हें अब अदिति से के बारे में मतलब किरण से कुछ भी और नहीं जानना था। और यहाँ किरण वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वीक पड़ जाती है। अदिति को उसकी तरफ प्यार और केयर और ये सब विश्वास देख के वो पूरी तरह से बिखर जाती है। उसका मन ही नहीं करता अदिति को धोखा देने का, पर दूसरी तरफ उसका काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो थी। वो ये मिशन अधूरा भी नहीं छोड़ सकती थी और वह नहीं चाहती थी कि वो अदिति को भी पकड़वाए, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है। वो अदिति को देखते हुए कहते हैं कि अदिति, मुझे मुझे तुम्हें कुछ कहना है। अदिति होती, हाँ बोलो। किरण होती, वो मुझे कहना है कि मैं मैं वो। अदिति होती, हाँ बोलो ना। तो किरण एकदम से मन बदल देती है। वो अदिति को नहीं बताती कि मैं थक गई, तो क्या हम बैठ जाएं? अदिति मुस्कुराते हुए हक करके पीछे होती है, कहती और फिर दोनों बेड पे बैठ जाते हैं जहाँ अदिति किरण के शोल्डर पे वो सर रख लेती है। यहाँ किरण अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन एक चीज़ होती है, उसने मन बना लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो अदिति को पुलिस के हवाले नहीं करेगी, फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे उसे उसके जॉब, ड्रीम जॉब से भी हाथ क्यों ना धोना पड़े। यहाँ किरण ये सब कुछ सोचती है और कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए उसे ये सब कुछ जल्दी से रोकना होगा। वो अदिति के बॉस को पकड़वा देगी लेकिन अदिति को सेव करेगी। और यही सब सोच के वो अदिति को बोलती है कि अदिति, मैं वो इतना बोलती है कि तभी अदिति का फ्रेंड आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर होकर बैठ जाते हैं। अदिति के फ्रेंड के हाथ में एक बैग होता है जो वो अदिति को देता है और कहते हैं ये लो, इसमें है तुम्हारा हिस्सा जो हमारे बॉस ने दिया है, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ अदिति कहती है कि देखो, मेहनत सारी हमारे और चिल्लर देखना जो हमारे हिस्से में आए। अदिति बैग खोलती है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ थे। कहाँ 40 करोड़ की चोरी, और जहाँ इन्हें सिर्फ 2 करोड़ मिले। किरण बोलती, इतना कम? अदिति बोलती, हाँ इतना कम। खैर छोड़ो, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा है, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। किरण बोलती, नहीं मुझे नहीं जाना। अदिति बोलती, कमो, तुम्हारे पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं है। किरण बोलती, मेरे पास बहुत है, मुझे और कपड़े नहीं चाहिए। अदिति बोलती, प्लीज़ ना, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें दुनिया की हर वो चीज़ दे पाऊँ जो कभी मुझे नहीं मिली। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहती हूँ, पूरी कायनात तुम्हारे कदमों में रखना चाहती हूँ। किरण अदिति की बातें सुनती है तो और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है, मतलब और ज़्यादा पागल होने लगती है। क्यों ना हो यार, यहाँ किरण की जगह कोई भी होता तो वो पिघल जाता। जितना अदिति उसे इज्जत दे रही थी, उसकी केयर कर रही थी, उसे प्यार दे रही थी, कोई भी पिघल जाता। और फिर किरण मान जाती है। अदिति बोलती, चलो जल्दी से चेंज कर लेते हैं। यहाँ ये दोनों चेंज करने लगते हैं। जब किरण चेंज कर रही थी, अदिति थोड़ा सा घूम के उसे देखती है और किरण जो है वो मुस्कुराते हुए कहती, मुझे देखना बंद करो। अदिति दूसरी तरफ मुँह करती कहती, नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। और किरण अपना ड्रेस पहन के अदिति के पास आती है और कहती, ये चोरी छुपे देखना बुरी बात, ये बात किसी ने सिखाई नहीं क्या? तो अदिति मुस्कुराते हुए कहती, ठीक है नहीं देखूँगी। किरण बोलती, पक्का? अदिति बोलती, हाँ ठीक है पक्का। और वे दोनों हंसने लगते हैं। अदिति भी जल्दी से चेंज करती है और ये दोनों रेडी होकर बाइक पे बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में ये लोग मॉल पहुंच जाते हैं। अदिति जो है वो किरण को बोलती है कि चलो अंदर चलते हैं। किरण जब अंदर आती है तो उसे रियलाइज़ होता है ये तो वही मॉल है जहाँ जिस मॉल में उसे सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी। पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी है, वो उसके बारे में सोचने लगती है और तभी अदिति होती, चलो ना क्या सोच रही हो। और ये लोग ऊपर आ जाते हैं ड्रेस वाले सेक्शन में। यहाँ अदिति जो है वो किरण के लिए ड्रेस देखने लगती है और उसे एक ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। वो किरण के साथ लगाती है और कहती है, ये ड्रेस आप पे बहुत सुंदर लगेगा। किरण बोलती है कि क्या सब कुछ मेरे लिए लेना है, खुद के लिए कुछ नहीं? अदिति बोलती, पहले आपके लिए फिर मेरे लिए।
अदिति इसी तरह किरण के लिए बहुत सारे ड्रेसेस देखती है और किरण का ध्यान वो पार्किंग की तरफ था। वो पार्किंग में जाना चाहती थी पर अदिति को कैसे छोड़ के जाए। वो बोलती है कि अदिति सुनो, आप ड्रेस देखो, हाँ मैं अभी आती हूँ। किरण बोलती है मैं आती हूँ कि अपना ख्याल रखना। अदिति बोलती एक सेकंड, कहाँ जा रही हो? किरण बोलती है अरे मैं, हाँ, फ्रेश होने जा रही हूँ, आती हूँ हाँ। अदिति बोलती है ठीक है। तो अदिति जो है वो किरण के लिए ड्रेस देखने लगती है। जब वो ड्रेस देख रही थी तभी उसकी नज़र जो है वो ज्वेलरी वाली शॉप में जाती है। और फिर अदिति को अपना पास याद आता है। वो अपने माँ को देखती है कंगन बेचते हुए और तब वो सोचती है कि काश उसके पास पैसे होते, वो अपनी माँ को ढेर सारा जेवरात ला के देती। पर अब उसके पास उसकी माँ तो नहीं थी, लेकिन कोई एक इंसान था जिसके लिए वो ये सब करना चाहती थी और वो थी किरण। इसीलिए अदिति जो है वो ज्वेलरी शॉप में चली जाती है और वहाँ वो किरण के लिए कुछ ज्वेलरीज वगैरह देखने लगती है। और वहाँ किरण चुपके चुपके पार्किंग लॉट में आ जाती है, उस गाड़ी में जाती है और वहाँ पे आज उसके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन रखी हुई थी। किरण उस इन्फॉर्मेशन को खोलती है और वहाँ लिखा हुआ था कि तुम्हें बस बताना है कि उस पैकेट में क्या है और ये कि अदिति ने वो पैसे कहाँ छुपा रखे हैं और नेक्स्ट इनका प्लान क्या है। बस यही 3 काम कर लो, उसके बाद ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। किरण ये पढ़ती है और कहती है ये सही है, इसका मतलब मुझे अदिति को नहीं पकड़वाना, बस उसके बॉस को पकड़ाना है, हाँ इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और फिर किरण वो इन्फॉर्मेशन देख के खुश हो जाती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। वो गाड़ी से थोड़े ही आगे आई थी कि तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि सारा की थी। किरण से देख के कहती तुम हमेशा पार्किंग लॉट में ही क्यों टकरा जाती हो, यहाँ पे क्या कर रही थी? सारा बोलती ये क्वेश्चन तो मैं आपसे भी कर सकती हूँ ना, आप यहाँ पे क्या कर रही थी? किरणवती मुझे कुछ काम था। सारावती सुनो, ऊपर मॉल में जा रही हो? किरणवती हाँ क्यों? सारावती क्या हम साथ में चलें? किरणवती ठीक है चल सकते हैं। और फिर ये दोनों साथ में ऊपर आने लगते हैं और साथ में बातें करने लगते हैं। वहाँ अदिति जो किरण का ही वेट कर रही थी, उसने सारी चीज़ें ले ली थी, पैक भी करवा ली थी, पेमेंट भी हो गई थी, बस वो किरण का वेट कर रही थी। वो कहती किरण कहाँ रहेगी, इतना टाइम हो गया, मैं देख के आती हूँ। दीदी हाथों में शॉपिंग बैग्स लिए बाहर की तरफ आती है जहाँ वो किरण को लिफ्ट में से ऊपर आते हुए देखती है। और जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो वो देखती है कि किरण के साथ साथ सारा भी है। ये देख के अदिति को थोड़ा सा बुरा लगता है और किरण जो है वो अदिति के पास आके रुक जाती है, उससे बात करने लगती है। पर अदिति सारा को देख रही थी। किरण समझ जाती है कि अदिति को बुरा लग गया। किरण तुरंत उसे साइड पे लेके जाती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ओके। अदिति बोलती है आपको गर्ल्स पसंद है ना? किरण हाँ में सर हिलाती है। अदिति बोलती है उस दिन आप उसके बॉयफ्रेंड को नहीं बल्कि इसे ही देख रही थी, आपको इसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि ये पसंद आई थी, राइट? किरण बोलती एक बार मेरी बात सुनो। अदिति बोलती नो नो इट्स फाइन, मैं ही गलत सपने देख रही थी, ऐसे भी मैं मैं आपको डिजर्व नहीं करती। अब तो तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है किरण, ये लड़की तुम्हारे लिए पर परफेक्ट है, एकदम मेड फॉर ईच अदर। ठीक है फिर मैं घर जाती हूँ, तुम इसके साथ घूम फिर लो, घर पे मिलते हैं या फिर कोई बात नहीं, अगर तुम घर नहीं आना चाहती, इसके साथ रहना चाहती हो तो इट्स फाइन, ओके बाय। अदिति बगैर किरण की कोई बात सुने बस वहाँ से जो है वो बहुत अपसेट होके निकल पा जाती है और सारे शॉपिंग बैग्स भी उधर ही रख देती हैं। किरण जैसे ही देखती है कि अदिति ने शॉपिंग बैग्स भी उधर छोड़ दिया, वो तुरंत शॉपिंग बैग्स उठाती है और अदिति के पीछे भागने लगती है। पीछे से सारा आवाज़ देती है किरण कहाँ जा रही हो, रुको। लेकिन किरण रुकती ही नहीं है। वो बाहर आती है और बाहर आके देखती है कि अदिति कितना ज़्यादा रो रही है। वो अपने भाई पे यूँ हाथ रख के पार्किंग लॉट में बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। फिर इसको अपने हाथों में छुपा लेती है और यूँ भाई के पास नीचे बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। बेचारी अदिति का तो दिल ही टूट जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए थी क्यों ये मेरे साथ ही क्यों होना होता है, क्यों जब मैं किसी को अपना मानने लगती तो मुझसे दूर चला जाता है। दीदी बच्चों की तरह रो रही थी। तभी वहाँ किरण आ जाती है। वो दीदी को ऐसे रोते हुए देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है। वो उसके पास आकर शॉपिंग बैग्स रख देती है और दीदी के पास नीचे बैठती है, कहती है दीदी मेरी तरफ देखो। पर दीदी किरण की तरफ देख ही नहीं रही थी। तो किरण उसका हाथ जो फेस से हटाती है और उसके फेस की तरफ देखती है जो एकदम लाल लाल हो चुका होता है और आंखों से पूरी तरह से, मतलब उसकी आंखें पूरी तरह रेड रेड हो चुकी होती हैं और आंसुओं से भरी हुई होती हैं। किरण अदिति के फेस को अपने हाथों में लेती, उसके आंसू पोंछती है, उसकी फोrehead पे किस करते हुए थी हे कि अदिति बेतब देखो ना, जो भी सोच रहे हो वो वैसा नहीं है। माना मुझे वो उस दिन अच्छी लगी थी पर अब बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है। अदिति बोली डोंट वरी किरण, ये मत सोचो कि मुझे बुरा लगेगा, मुझे मुझे बुरा नहीं लगेगा। किरण बोली हाँ वो तो दिख रहा है, कैसे रो रही हो, शांत हो जाओ ना। दीदी बोली प्लीज़ यहाँ से चली जाओ किरण,
कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊँगी। वैसे भी मुझे किसी की प्यार की आदत नहीं है, और तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो चलेगा, हाँ, इट्स टोटली फाइन। किरणमती, नहीं चलेगा, मेरी तरफ देखो। अदिति किरण की तरफ देखती है। किरण दीदी की आंखों में आंखें डाल के उसके फेस को छूती हो, कहती है मुझे वो पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मुझे कोई पसंद है तो वो आप हो। अदिति एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो किरण की आंखों में देखने लगती है। कहती क्या क्या सच सच में मैं पसंद हूँ? किरणवती, हाँ, मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। चलो अब बच्चों की तरह रोना बंद करो और खड़ी हो जाओ। किरण अदिति को खड़ा करती है और उसे कहती है चलो बाइक पे बैठो, बल्कि बाइक मैं चलाऊंगी। तो किरण बाइक पे बैठती है, अदिति पीछे बैठती है सारे शॉपिंग बैग संभाल के। तभी किरण जो है वो पीछे से गाड़ी का हॉर्न सुनती है। वो पीछे देखती है और तभी पीछे से एक गाड़ी आ रही होती है जो कि उसकी सीनियर्स की थी। ये देख के किरण तुरंत बाइक स्टार्ट करती है और जल्दी से वहाँ से बहुत स्पीड में बाइक निकाल देती है। अदिति बोलती क्या हुआ, थोड़ा धीरे चलो ना, शॉपिंग बैग्स गिर जाएंगे। किरण बोलती हाँ ठीक है। और फिर किरण थोड़ा स्लो हो जाती है मॉल से दूर आने के बाद। वो थोड़े नॉर्मल स्पीड में बाइक चलाती है और थोड़ी देर में ये लोग चौल पहुँच जाते हैं, जहाँ अदिति और किरण हाथों में हाथ लिए सारा सामान ऊपर रूम में लेके जाते हैं। वहाँ सारा सामान रखते हैं और अदिति किरण को देखती है। इन दोनों ने अभी भी एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था और किरण अदिति को देखती है कि वो कैसे हाथों की तरफ देख रही है, तो किरण हाथ छोड़ने लगती है, पर अदिति हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली थाम लेती है और बोलती है कि हाथ छूने के लिए थामा था क्या? तो किरण चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। अदिति बोलती मैं वो मेरा मतलब कि मैं पानी लाती हूँ। अदिति ऐसे बोल के हाथ छोड़ देती है, खुद पानी लेने चली जाती है। यहाँ किरण पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने अदिति को क्यों बोला कि वो उसे लाइक करने लगी है। किरण को अभी तक भी अपनी फीलिंग्स के बारे में समझ नहीं आ रहा था। शायद वो समझ भी रही थी और ना समझने का दिखावा कर रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी वो यहाँ किस मकसद के लिए आई हुई है। और वहाँ किरण के सीनियर्स को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ ही दिनों में सारी इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाएगी। और वहाँ वो जो अंकल थे ना, जिस पे किरण को शक होने लगता है कि उन्होंने फाइल लॉयर को देर से क्यों पहुँचाई, वो एक्चुअली में बुरे नहीं थे। वो बस किसी कारण की वजह से फाइल नहीं पहुंचा पाए थे, और वही थे जो किरण की फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। किरण के वहाँ मौजूदगी ना होने की वजह से वो किरण की फैमिली को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे थे, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे और किरण को की रिकॉर्डिंग्स जो है वो टाइमली उन्हें सेंड भी करते जा रहे थे, जिसकी वजह से उसके मॉम को शक भी नहीं होता। ऐसे धीरे धीरे दिन बदलने लगते हैं और अब किरण भी अदिति के साथ कंफर्टेबल फील करने लगती हैं। और वहाँ दूसरी तरफ उसके सीनियर्स वेट में मरे जा रहे थे। कितने दिन हो गए, अभी तक किरण ने कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। वो मॉल में भी दिखाई नहीं दी, क्या वो ठीक है, कहीं वो पकड़ी तो नहीं गई। चेक करने के लिए एक दिन उसका एक सीनियर जो है वो फेरी वाला बन के उसी के चौल में आ जाता है और किरण को बुलाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलने लगता है, चिल्लाने लगता है। और किरण समझ जाते हैं कि उसके कोई सीनियर्स हैं जो इतने ऊंची ऊंची आवाज़ में बुला रहे हैं उसे ही। किरण जो है वो अदिति को देखती है जो अभी भी सो रही थी। किरण उसे सोता हुआ छोड़ती है और कहती है कि मुझे जाना होगा, और बोल के जल्दी से भाग के नीचे आ जाती है। वो अपने सीनियर्स के पास आती है, कहती बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने बोला था ना आप यहाँ पे नहीं आओगे। तो बोलते और हम क्या करें, तुम इन्फॉर्मेशन देने क्यों नहीं आ रही, तुम ठीक तो हो, कहीं तुम पकड़ी तो नहीं गई, यही चेक करने आया हूँ। किरणमती, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बॉस बोलते ठीक है पार्किंग लॉट में मैं वेट करूँगा, तुम्हें आज आना ही होगा। किरणमती, बॉस ये इम्पॉसिबल है। बॉस बोलते तो ठीक है फिर यही मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो। किरणमती, ठीक ठीक है, मैं आ जाऊँगी पार्किंग लॉट में शाम में। और ऐसे बोल के किरण ऊपर की तरफ चली जाती है। वो अदिति को देखती है जब भी बॉस कौन से सो रही थी। किरण उसे देखते उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है। इतने दिनों से वो अपनी सच्चाई से भाग रही थी और अदिति के साथ बहुत अच्छे से रह रही थी, पर अब फिर सडनली उसे अपनी सच्चाई उसके बॉस ने याद दिला दी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक जासूस है, एक स्पाई है और कुछ नहीं। यहाँ किरण ने अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बॉस को क्या इन्फॉर्मेशन देगी, उसके पास तो कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। वहाँ अदिति जग जाती है और वो किरण को देखते हुए कहती क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? किरण कुछ भी नहीं बोलती और कहती है मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आप फ्रेश हो जाओ। अदिति फ्रेश होती है और किरण को देखती है जो रसोई में खाना बना रही थी। तो अदिति उसे पीछे से हक करती है। किरण एकदम घबरा के उसे पीछे से पुश कर देती है और कहती है कि क्या कर रही हो? अदिति बोलती आई एम सॉरी, मैं तो बस। अदिति बोलती क्या मैं तो बस, हाँ। किरण गुस्से से चिल्ला देती है तो अदिति चुपचाप रूम में बैठ जाती है जाके। अदिति थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। किरण उसके पास आती है और उसे सॉरी करने लगती है। अदिति बोलती नहीं इट्स ओके। किरण बोलती है आई एम सॉरी, मेरा बस थोड़ा मूड ख़राब है। अदिति पूछती है क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको?
किरणमती मैं घर पे रह के बोर हो गई हूँ, मुझे बाहर जाना है। अदितिवती मैं ले जाऊँ? किरणमती नहीं, मुझे अकेले जाना है। अदितिवती अकेले अपना ख्याल रख लोगी? किरणमती मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। किरण की आवाज़ सुन के अदितिवती ठीक है, आपको जहाँ जाना आप चली जाना। किरण जो है वो ब्रेकफास्ट लगाते हैं, तो ना साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर किरण वहाँ से निकल जाती है मॉल जाने के लिए। वो पार्किंग लॉट में जाके वेट करने लगती है अपने सीनियर का, और उसके सीनियर वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं तुमने तो शाम को बोला था, इतनी जल्दी कैसे आ गई? किरण बोलती मुझे पता है, मैं जिस टाइम में हूँ आपको पता चली जाएगा, मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तो उसके सीनियर बताए क्या इन्फॉर्मेशन लाई हो? किरण बोलती गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। किरण अपने बॉस के साथ गाड़ी में बैठ जाती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या इन्फॉर्मेशन दे। तो उसके बॉस कहते हैं क्या तुम्हें पता चला अदिति का बॉस कौन है? किरणमती हाँ शायद मैं उसे जानती हूँ। उसके बॉस बताए कौन है वो, कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है? किरणमती मैंने उसे शायद देखा है पर ढंग से नहीं जानती, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझे कुछ दिन और लगेंगे। उसके बॉस कहते हैं क्या तुम अभी तक उसके बॉस के बारे में पता नहीं कर भाई, क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ यहाँ दिन बीते जा रहे हैं सब, लगता है कि तुम्हें अपनी ड्रीम जॉब से ज़्यादा प्यार नहीं है। किरणमती मैं अपना काम कर रही हूँ, ओके, मुझे मेरा काम समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ना काम हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा। उसके बॉस कहते तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया, चोरी के पैसे कहाँ हैं, वो कब नेक्स्ट डिकेटी प्लान कर रहे हैं? जिस पे किरण चुप हो जाती है, कहती कुछ ही दिनों में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्लीज़ तब तक थोड़ा शांत बैठिए और इस तरह मेरे चौल में आना बंद कीजिए, आप लोग खुद भी पकड़े जाएंगे और मुझे भी पकड़वा देंगे और मैं दोबारा यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि अदिति मुझ पर नज़र रखे हुए हैं। तो उसके बॉस कहते हैं मुझे तो लगा अदिति से तुम्हारी दोस्ती हो गई, जिस तरह वो तुम्हें शॉपिंग करवाती फिर रही थी। किरण बोलती वो शॉपिंग वो अपने लिए कर रही थी, इतनी अच्छी नहीं कि मुझे करवाए, समझे आप लोग? और ऐसे ही बोल के किरण वहाँ से चली जाती। वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब तो उसके सीनियर्स ने भी उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। किरण को ऐसा लग रहा था कि उसके सीनियर को उस पर शक हो गया, क्योंकि किरण जब ऑटो में थी तो एक इंसान उसे फॉलो कर रहा था और किरण कहती है कि मैं क्या करूं, अब तो मेरे सीनियर्स को भी मुझ पे शक होने लगा है, अब मैं कहाँ जाऊं? किरण पूरी तरह से परेशान हो जाती है और वहाँ अदिति वो आस लगाए बैठी थी कि किरण अभी तक आई क्यों नहीं। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अब बेचारी किरण क्या करेगी, उसके बॉस को भी उस पर शायद शक होने लगा है और यहाँ अदिति तो एक पल भी किरण को खुद से दूर ही नहीं जाने देती और किरण भी अदिति के साथ इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी कि वो अपना असली मिशन तो भूल ही गई थी। अब किरण बेचारी क्या करेगी, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।